हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फूल की वह सूक्ष्मदर्शी संरचना जिसमें ध्रुवीय केंद्रक मिलते हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि फूल की वह सूक्ष्मदर्शी संरचना जिसमें ध्रुवीय केंद्रक मिलता है वो कौन सा होता है। पहला है युग्मकोद्भिद, दूसरा है परागकण, तीसरा है परागनलिका, चौथा है भ्रूणकोश। तो आइए इस प्रश्न का जो है हम हल देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा वो होगा आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधों की बात करें तो इनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। और अगर हम बात करें आवृत बीजी पौधों में जो मादा युग्मकोद्भिद होती है वो होती है 7 कोशिकीय, साथ ही साथ यहाँ पे ये होती है 8 केंद्रकीय। यानी कि यहाँ पे कितनी कोशिकाएं होंगी, 7 कोशिकाएं, साथ ही साथ 8 केंद्रक होता है। ये कैसे बनता है इसको जो है हम चित्र के द्वारा समझते हैं और अपने प्रश्न का जो है हल देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चित्र हमारे परिपक्व भ्रूण कोश का है। परिपक्व जो है भ्रूण कोश बनने की जो है प्रक्रिया है। यहाँ पे जो है मुख्यतः इसे जो है हम कह सकते हैं परिपक्व भ्रूण कोश। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, मादा युग्मकोद्भिद हमने देखा 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है प्रथम केंद्रीय विभाजन द्वारा जो है 2 केंद्रक बनाते हैं। यहाँ पे पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 केंद्रक बने हैं। किसके द्वारा? प्रथम केंद्रीय विभाजन के द्वारा। उसके बाद दोनों केंद्रक जो है गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में जो है चले जाते हैं। उसके बाद पुनः जो है द्वितीय विभाजन होता है और ये जो है दुगना होता जाता है। तो यहाँ पे 1 से 2 यहाँ भी हो जाएगा और 1 से 2 यहाँ। तो दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं दुगना हो चुका है। फिर से होगा यहाँ पे तृतीय विभाजन और यहाँ पे दोनों सिरों पर जो है कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4-4। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4-4 केंद्रक बन गए हैं दोनों सिरों में। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 में से ऊपर वाले सिरे की बात करें, 4 में से 3 जो होते हैं वो केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 केंद्रक जो होते हैं अंड उपकरण बनाते हैं और जो चौथा बच जाता है ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। क्या बनाता है? ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। वही अगर हम नीचे हिस्से की बात करें जिसे हम निभागीय शीर्ष भी कहते हैं, 4 केंद्रकों में से जो है 3 जो होते हैं यहाँ पे एंटीपोडल केंद्रक तथा कह सकते हैं चौथा केंद्रक जो है निचला ध्रुव केंद्रक बनाता है। उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि ऊपरी तथा निचला ध्रुव केंद्रक मध्य में आकर जो है संयोजन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं संयोजित होकर जो है द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये जो है द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। और यहाँ पे अंड उपकरण के 3 केंद्रकों में से जो है मध्य यानी कि जो बीच वाला होता है वो यहाँ पे बनाता है अंड बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है अंड, यहाँ पे जो बीच वाला होता है। और शेष दोनों जो होते हैं ये आप देख सकते हैं और ये जो बच गए ये बनाता है सहाय कोशिका। क्या बनाते हैं? ये सहाय कोशिका को जो है बनाते हैं। और बीच में जो है ये हो जाता है 2 ध्रुवीय केंद्रक जो है यह हो जाता है 2 ध्रुवीय केंद्रक हो जाता है। उसके बाद ये जो होता है हमारे वो होता है यहाँ पे प्रतिव्यसांत। सबसे नीचे जो हमारे पास 3 बच गया, प्रतिव्यसांत होता है। क्या होता है? प्रतिव्यसांत होता है। और ये जो हमारा
यहाँ होता है वो होता है केंद्रीय कोशिका। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें यही पूछा है कि ध्रुवीय केंद्रक मिलते हैं, तो यह मिलते हैं भ्रूण कोश में। हमने देखा ध्रुवीय केंद्रक कहाँ है, यहाँ पे जो बीच में होते हैं दो ध्रुवीय केंद्रक, और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, सारे जो हैं भ्रूण कोश में। तो अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला जो विकल्प यहाँ पे दे रखा है वो है युग्मकोद्भिद। यहाँ पे युग्मकोद्भिद जो होते हैं वो आगे जाकर युग्मक का निर्माण करते हैं, जैसे कि नर युग्मक, और यहाँ पे ये हो सकता है मादा युग्मक भी। तो यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ध्रुवीय केंद्रक नहीं मिलते हैं। दूसरा जो होता है परागकण, परागकण जो है फूलों में पाई जाती है और ये पीले रंग का जो है होता है। साथ ही साथ परागकण जो है आगे जाकर नर युग्मक का यहाँ पे निर्माण करता है, और ये कहाँ पाया जाता है, पराग कोश में पाया जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे पराग नलिका। पराग नलिका जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं परागकण में ही बनता है। आगे जाकर ये जो है एक नली के आकार की एक संरचना होती है, और यह जो एक माध्यम होता है नर युग्मक को यहाँ पे मादा अंग के शरीर के अंदर पहुंचाने का। तो यहाँ पे भी जो है ध्रुवीय केंद्रक नहीं होता है, और पराग कण में भी जो है ध्रुवीय केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद अंतिम हमारा दे रखा है भ्रूणकोश, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। हमने देखा भ्रूणकोश के अंदर ही जो है क्या मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो परागकण होता है, यहाँ आगे जाके ये क्या बनाएगा, नर युग्मक, और पराग नलिका जो है नर युग्मक को पहचाने का एक माध्यम होता है, ये नली के आकार का होता है। तो इसमें भी जो है ध्रुवीय केंद्रक नहीं मिलता है। युग्मकोद्भिद क्या होता है ये भी हमने देखा, यहाँ पे इसके द्वारा जो है युग्मक का ही निर्माण होता है, नर भी हो सकता है और मादा युग्मक भी हो सकते हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।